Hello friends, how are you? Hope that you are all fine. Today I have brought for you properties of determinants. In the last video we have seen that how to determine the value of a determinant, and you know that determinant of a square matrix is only possible. Determinants of a rectangular matrix are not possible. So today we are going to continue with that is properties of determinants. Let's start. Properties of determinants. Properties of determinants. डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसके हिसाब से विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट वी कैन इवेलुएट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट. फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 1. if we interchange the rows into column of a determinant, then its value remain unchanged. इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई भी डिटर्मिनेंट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि एक डिटर्मिनेंट है जिसकी वैल्यू है 2, 3, 3, 6. ये डिटर्मिनेंट है, दिस इज अ स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2. क्यों ऑर्डर 2? क्योंकि देयर आर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स. इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 इंटू 6 12 और 3 इंटू 3 9 विच बिकम्स 3. चलिए यहाँ पर हम R को C के रूप में चेंज करते हैं, यानी इंटायर रो विल कंसिडर एज ए कॉलम. जैसे फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम कर दीजिए. 2, 3 जो कि फर्स्ट रो था, हम 2, 3 ये फर्स्ट कॉलम बना दिए, और 3, 6 जो सेकेंड रो था इसको हम सेकेंड कॉलम बना दिए. तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 2, 6 जा 12 और 3, 3 जा 9. So 12 minus 9 that is 3. So both केस में यानी इंटायर रोज, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि सभी रो को आप कॉलम के रूप में अगर चेंज करते हैं या सभी कॉलम को अगर रो के रूप में चेंज करते हैं तो दोनों की वैल्यू सेम रहेगी. जो फाइनल वैल्यू आएगा डिटर्मिनेंट का वो अनचेंज होगा, रिमेन अनचेंज, यानी सेम ही रहेगा. जो प्रीवियस वैल्यू है और न्यू वैल्यू है दोनों की वैल्यू सेम ही होगी. सेकेंड क्या है? सेकेंड पॉइंट ये कहता है, सेकेंड प्रॉपर्टी ये कहता है कि इफ वी इंटरचेंज two consecutive rows or column, then the value of determinant is numerically equal but opposite in sign. यानी जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, 2, 7 और यहाँ पर 3, 6 अगर ले रहे हैं, 2, 7 और 7 से 3, 6, इसकी वैल्यू क्या होगी? 2, 6 या 12 और 3, 7 या 21. 2 इंटू 6 माइनस 7 इंटू 3, तो ये हो जाएगा -9. अगर हम इस दोनों को इंटरचेंज करते हैं, जैसे फर्स्ट रो और सेकेंड रो को हम इंटरचेंज करते हैं, क्या ये फर्स्ट रो है 2, 7 और सेकेंड रो है 3, 6,
तो इसको हम यहाँ लाते हैं और इसको यहाँ लाते हैं, तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए R1 एंड R2, इसका मतलब क्या हुआ? R1 और R2 बन गया R1 और R1 बन गया R2, यानी R1 के जगह पर R2 और R2 के जगह पर R1 हमने कर दिया। तो नया डिटर्मिनेंट क्या होगा? 3 6 फर्स्ट रो एंड 2 7 सेकेंड रो। अभी इसको हम अगर एक्सपेंड करते हैं तो क्या होगा? 3 इंटू 7 21 माइनस 2 इंटू 6 दैट इज 12। सो 21 माइनस 12 इट बिकम्स 9। 9 क्या हो गया? माइनस ऑफ -9, यानी इसका साइन चेंज हो जाएगा। हर बार जितना बार आप इसको चेंज करेंगे, जैसे R1 को R2 में, फिर R2 को R3 में, फिर R3 को R4 में अगर चेंज करते हैं तो क्या होगा? हमेशा जो साइन जो है वैल्यू तो सेम रहेगा। यहाँ 9 है तो ये 9 रहेगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस होगा। अगर यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ध्यान रखने योग्य बात है। देन थर्ड प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर, चलिए थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। थर्ड प्रॉपर्टी सेज, प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ 2 rows or columns of a determinant are identical का मतलब क्या होता है? सेम, यानी their corresponding elements are same, then value of determinant will be 0। कैसे? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट लेते हैं 3 2 1 1 2 3, और यहाँ पर लेंगे 3 2 1। इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू निकाल के देखेंगे कि 0 आता है कि नहीं। यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 रो 3 2 1 और 3 2 1 दोनों आइडेंटिकल है, यानी R1 और R3 दोनों आइडेंटिकल है। इसकी वैल्यू हम बाय एक्सपेंशन दिखाएंगे कि ये 0 आता है। कैसे दिखाएंगे? जैसे मान लीजिए कि हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं किसके थ्रू? R1 के थ्रू हम एक्सपेंड करते हैं, तो क्या हो जाएगा? पहला नंबर हो जाएगा 3 और इसका डिटर्मिनेंट, और इसका माइनर क्या हो जाएगा? 2 3 2 1 2 3 2 1। देन 2 विल बी हियर, विल राइट -2। कैसे -2? क्योंकि हम साइन को याद करेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, उस साइन को याद करके, और यहाँ पर ये जो है इसको -2 हम कंसीडर करेंगे, माइनस करेंगे, यानी प्लस माइनस प्लस होता है। और 2 का माइनर क्या हो जाएगा? 2 के लिए बाय डिलीटिंग दिस पार्टिकुलर रो एंड दिस पार्टिकुलर कॉलम क्या हो जाएगा? 1 3 और 3 1, 1 3 और 3 1 हो गया। प्लस यानी ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस क्या होगा? ये 1 एंड 1 इंटू इट्स माइनर क्या हो जाएगा? 1 2। जैसे इस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिए तो क्या बचा? 1 2 और 3 2, 1 2 3 2। ये हो गया आपका एक्सपेंशन। नाउ लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू। 3 इंटू क्या हो जाएगा? 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 -2 इंटू 1 इंटू 1 minus 3 into 3 that is 9 plus 1 into ये क्या हो जाएगा? 1 into 2 minus 2 into 3 that is 6। अब 3 into -4
-2 इंटू -8 प्लस 1 इंटू -4। 3 इंटू -4 क्या हो जाएगा? -12। माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू 8 दैट इज 16, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 1 इंटू 4 4। अभी आप देखेंगे कि -12 और -4 दोनों कंबाइन करेंगे तो -16 हो जाएगा, प्लस ऑलरेडी 16 है तो 16 माइनस 16 क्या आ जाएगा? 0। हमने क्या कहा कि अगर ये हो गया आपका R1, ये हो गया R3, यानी ये दोनों जो है इक्वल है, 3 3, 2 2, 1 1, ये दोनों, ये ऑल द 3 एलिमेंट्स ऑफ R1 एंड R3 आर रेस्पेक्टिवली इक्वल, या सेम कहिए। तो इस केसेस में इसलिए हमने 3 साइन दिया, 3 इक्वल साइन दिया, इक्वल इक्वल इक्वल, यानी फर्स्ट वन इक्वल टू फर्स्ट वन, सेकेंड इक्वल टू सेकेंड, थर्ड इक्वल टू थर्ड। इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग वैल्यू या करस्पॉन्डिंग टर्म्स। तो इन दिस पर्टिकुलर केस द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी 0, इसको हम 0 कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4। अगर प्रॉपर्टी नंबर 4 says that if a particular row or column is multiplied by a scalar, then the value of the determinant will be that much times of the previous value. Property number 4 says that if a particular row or column of a determinant is multiplied by a scalar or constant, say k, then the value of new determinant will be k times of previous value। चलिए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक डिटर्मिनेंट हम दे रहे हैं जिसका एलिमेंट्स है 2 3 और 6 7, 2 3 और 6 7। क्या हो गया? इसका वैल्यू क्या होगा? 2 इंटू 7 माइनस 6 इंटू 3, 2 इंटू 7 एंड माइनस 6 इंटू 3, यानी हमारा हो गया 2 7 जा 14 और 6 3 जा 18, सो -4 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? कंसीडर हम R2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या करना? R2 के जगह पर हम 3 टाइम्स R2, यानी ईच एलिमेंट ऑफ R2 we are going to multiply with a scalar or with a constant that is 3, और हम देखेंगे कि न्यू डिटरमिनेंट जो फॉर्म होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? 3 टाइम्स -4, यानी हमको क्या आना चाहिए? -12 आना चाहिए। तो चलिए R2, ये कंडीशन किसी भी रो के लिए अप्लाई होती है, या तो फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कीजिए या सेकेंड रो में मल्टीप्लाई कीजिए। तो हमने सेकेंड रो में कंसीडर किया। यहाँ पर k की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो नया डिटरमिनेंट क्या बनेगा? फर्स्ट रो तो अनचेंज रहेगा 2 3, सेकेंड रो में क्या हो जाएगा? 3 इंटू 6 18 एंड 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 6 एंड 7 इंटू 3 या 3 इंटू 7। अभी इसकी वैल्यू देखते हैं। 2 इंटू 21 दैट इज 42, माइनस 3 इंटू 18, 18 इंटू 3 हो जाएगा 54। अभी आप देखिए -54 प्लस 42 दैट बिकम्स -12, और -12 को हम क्या लिख सकते हैं?
3 इंटू -4, यानी नए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 3 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, या वैल्यू ऑफ द प्रीवियस डिटर्मिनेंट, दैट इज द पेरेंट डिटर्मिनेंट। अब इससे हमने नया डिटर्मिनेंट बनाया बाय मल्टीप्लाइंग R2 with 3 and we saw that at last we get the result of the new determinant, that is that much time, यानी k times of the previous value। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या करती है? प्रॉपर्टी नंबर 5 प्रॉपर्टी नंबर 5, फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है इफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट is sum of 2 or 3 terms, then it can be written as the sum of 2 or 3 determinants या more determinants। जैसे मान लीजिए कि एक आपके पास डिटर्मिनेंट है जिसका फर्स्ट x प्लस वाई प्लस जेड, या x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, और ये हो गया आपका t1 t2 t3 p1 p2 p3, ये आपका पेरेंट डिटर्मिनेंट है। यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट रो जो है, या सॉरी फर्स्ट कॉलम, हमने क्या लिखा? एनी पार्टिकुलर रो आर कॉलम। तो यहाँ पर हम कॉलम वाई देखेंगे। फर्स्ट कॉलम में सभी एलिमेंट, कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट, 1 2 और 3, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 है। इसको हम यहाँ पर देखेंगे कि 3 एलिमेंट हैं, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। इसको हम क्या लिख सकते हैं? जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट कॉलम में हम क्या लिखेंगे? x1 x2 x3, x1 x2 x3, बाकी सेकेंड कॉलम विल रिमेन अनचेंज, t1 t2 t3 और p1 p2 p3, दैट इज द थर्ड कॉलम। इसी को फिर फर्स्ट कॉलम को हम y के रूप में लेंगे, y1 y2 y3 एंड सो ऑन। ऐसे ही थर्ड डिटर्मिनेंट हो जाएगा प्लस बाय टेकिंग द फर्स्ट कॉलम z1 z2 z3 एंड द रेस्ट टू विल रिमेन सेम। अब अगर इसको एक्सपेंड करते हैं तो इसकी वैल्यू सेम ही होगी इन तीनों की वैल्यू के बराबर। इसको एक्सपेंड करेंगे, मान लीजिए d1 आता है, या d2 आता है, या d3 आता है, तो d1 प्लस d2 प्लस d3 विल बी द वैल्यू ऑफ d। तो इसको हम सम ऑफ द 3 डिटरमिनेंट के रूप में लिख सकते हैं। अगर ऐसे ही 4 रहता है या n टर्म्स रहता है तो n के रूप में, n डिटरमिनेंट के रूप में हम एक्सपेंड कर सकते थे। इसके बाद आता है एक और प्रॉपर्टी है, उसमें देखिए a पावर n, जैसे a power n will be same as determinant of a power n। Same way k into a और n equal to k into a power n, ऐसे हो जाएगा।
चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी। सो दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं और उसको जो है प्रॉपर्टी के बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी वी शैल ट्राई टू फाइंड आउट। लेट्स राइट, विदाउट expanding the determinant, we find the value of the determinant. For example, हम आपको एक डिटर्मिनेंट दे रहे हैं, उससे वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे। जैसे इवैल्यूएट विदाउट एक्सपेंशन। जैसे मान लीजिए कि आपके पास x प्लस वाई है। द फर्स्ट रो x प्लस वाई, y प्लस जेड और z प्लस एक्स। सेकेंड रो में एलिमेंट्स हैं जेड एक्स वाई, और थर्ड रो में 1 1 1 है। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे निकलेगा? जैसे मान लीजिए कि R1, अभी यहाँ पर हम R1 में R1 प्लस R2 करते हैं। क्या करेंगे? बाई अप्लाइंग R1 प्लस R2 इन R1। यहाँ देखेंगे कि R1 का वैल्यू क्या है यहाँ पर x प्लस वाई, R2 है z। तो दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे ही y प्लस जेड प्लस एक्स। तो इसको भी हम x प्लस वाई प्लस जेड लिख दें, और x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। कीपिंग द सेकेंड रो एंड थर्ड रो अनचेंज, यानी इसमें हमको कोई परिवर्तन नहीं करना है, कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ पर R1 का मतलब ये हो गया कि खाली चेंज R1 में ही होगा, बाकी R2 जो है अनअफेक्टेड होगा। तो वी आर गोइंग टू फॉर्म R1, न्यू R1 विद द हेल्प ऑफ R1 एंड R2। ये देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर तीनों में कॉमन है। तो हमने क्या किया? R1 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया। क्या लिया कॉमन? x प्लस वाई प्लस जेड। अगर तीनों से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो में 1 1 1, सेकेंड रो जेड एक्स वाई, और थर्ड रो आपका 1 1 1। अभी देखिए ये प्रॉपर्टी जहां पर R1 हो गया और ये R3 हो गया, ये दोनों क्या है? इक्वल है। ये R1 और ये R3 यानी आइडेंटिकल है। इस वजह से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। हमने कोई एक्सपेंशन नहीं किया। ये 0 कहाँ से आया? सिंस R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, इसलिए हमारा फाइनल वैल्यू क्या होगा? 0। 0 बिकम्स द फाइनल वैल्यू ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट। ठीक है, एक और करते हैं, एक क्वेश्चन और। जैसे इसको हमको प्रूफ करना है। जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे प्रूफ दैट या शो दैट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट whose first rows are b plus c, sorry, first column b plus c, c plus a and a plus b, second column है a minus b, a minus b, b minus c, c minus a, और थर्ड कॉलम आपका ए बी सी है, ए बी सी। हमको क्या प्रूफ करना है? 3abc माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे? हम C2 और C3 को इंटरचेंज करते हैं। C2 माइनस C3 एंड C1 प्लस C3। C2 माइनस C3, इसी में लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम C2 माइनस C3 करते हैं तो क्या होगा? अप्लाइंग इन C2 माइनस C3,
C2 माइनस C3 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, B प्लस C, C1 विल बी अनअफेक्टेड, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या गई, A माइनस B माइनस A, यहाँ माइनस B हो जाएगा। सिमिलरली माइनस C माइनस A B C। अब क्या करेंगे, यहाँ से माइनस B हम कॉमन ले लेते हैं, सॉरी -1 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, -1 फ्रॉम C2, सो वी गेट हियर B प्लस C प्लस A प्लस B एंड B C A, फर्दर A B C। अब अगर हम C1 और C3 को ऐड करते हैं, नाउ अप्लाइंग C1 एंड C1 प्लस C3, हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 इंटू, और ये A प्लस B प्लस C फर्स्ट कॉलम में, देन B C A B C। अब क्या करेंगे, -A प्लस B प्लस C को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, -A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C कॉमन ले लिए C1 से, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 1 1 B C A और A B C। अब हम फर्स्ट कॉलम के थ्रू इसको एक्सपेंड कर देंगे, फर्स्ट कॉलम के थ्रू अगर एक्सपेंड करते हैं तो -A प्लस B प्लस C इंटू, अगर इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू C स्क्वायर माइनस AB। कैसे होगा, प्लस C प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस यानी 1, ऐसे करते हैं, देखिए 1 और इसका कोफैक्टर CB AC, -1 और इसका कोफैक्टर क्या होगा, BA AC, +1 और इसका हो गया BACB। लेट्स एक्सपेंड, -A प्लस B प्लस C इंटू क्या हो जाएगा, 1 इंटू C स्क्वायर माइनस AB -1 इंटू BC माइनस A स्क्वायर प्लस 1 इंटू B स्क्वायर माइनस AC, B स्क्वायर माइनस AC। ये आपका फाइनल। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, -A प्लस B प्लस C इंटू C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AC। अब इसको अगर एक्सपेंड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3ABC माइनस A³ माइनस B³ माइनस C³। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 3ABC माइनस A³ माइनस B³ माइनस C³। दैट्स ऑल। ये आपका RHS आ गया। आशा है आज जो भी पढ़ाएं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं डाउट होने से कमेंट सेक्शन में लिखिए, उस डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।